अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्कोहलिक एनोमिया स्टेप नंबर 9 के बारे में। जैसे कि मैंने स्टेप नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था कि उस शख्स को, जो शख्स नशा करता है, उसे एक लिस्ट बनानी चाहिए कि नशे की हालत में उसने क्या-क्या और किनका कौन-कौन सा नुकसान किया है, और फिर वो उनसे माफ़ी माँगे। और अब स्टेप नंबर 9 के अंदर जो उसने लिस्ट बनाई है, उसमें वो ढूँढे कि उसने किन-किन लोगों का नुकसान पहुँचाया है, और फिर वो क्या करे, उन लोगों के पास जाए और अपने नुकसान का अज़ाला करे। यानी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको चाहिए कि वो उस नुकसान का अज़ाला करे जो उसने नशे की हालत में दूसरे लोगों को पहुँचाया। बहुत सारे लोग नशे की हालत में एक दूसरे से पैसे बोरो कर लेते हैं, और वो पैसे देना मुनासिब नहीं समझते। जब वो शख्स उससे पैसे मांगते तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। वो क्या करे, जो पैसे उसने नशे की हालत में उसने लिए हैं वो उनको वापस करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मुख्तलिफ नुकसान कर लेते हैं, कारोबार का नुकसान कर लेते हैं, और फिर जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, माँ बाप अपने बच्चे के लिए कारोबार उसे करके देता है, लेकिन वो सारा का सारा कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नशे में उड़ा देता है। तो उस शख्स को चाहिए कि नशे की हालत में उससे जो नुकसान हुआ उसका अज़ाला करे। वो कैसे करेगा? वो डबल मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, अच्छे तरीके से कमाएगा, जो जायज़ तरीका होगा, और फिर वो पैसा कमाकर अपने माँ-बाप को देगा, या फिर वही कारोबार दोबारा से शुरू करेगा और उसमें मेहनत करेगा, दिन-रात मेहनत करे, और वो पैसा कमाए, जो उससे नुकसान हुआ है उसका अज़ाला करे, और वो एक अच्छा शहरी बन सके। बहुत सारे जो लोग हैं जो नशे की हालत में स्टडी पर्पज़ के लिए नशा शुरू करते हैं, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उनकी जो स्टडी है खुद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन लोगों के लिए उन लोगों ने करना क्या है, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, नशे के बगैर फोकस करना है, और अपनी जो स्टडी है, जो उनका गोल है कि उन्होंने लाइफ में जो बनना है वो बनकर दिखाएं, ताकि उनके नुकसान का अज़ाला हो सके। बहुत सारे जो लोग हैं जॉब करते हैं, और फिर नशे की हालत में वो टाइम पर जॉब पर नहीं जा सकते, और और बंक्स करते रहते हैं कॉलेजेस, स्कूल या जॉब। उनको चाहिए कि वो बंक करना शुरू करें, टाइम के ऊपर आएँ, टाइम मैनेजमेंट सीखें, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे और मुफीद शहरी बन सके। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे नुकसान करते हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने अभी बताई ये हैं। हर शख्स ने नशे की हालत में मुख्तलिफ नुकसानात को फेस किया है और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो उस शख्स को चाहिए कि उस लिस्ट में जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये मैंने नुकसान किए हैं, तो उनका अज़ाला ज़रूर करें। जब तक वो नुकसानात का अज़ाला नहीं करेगा, वो एक अच्छा और मुफीद शहरी नहीं बन सकेगा। अगर कोई शख्स अपने नशे की आदत को, अपने नशे की बीमारी से निजात हासिल करना चाहता है, तो उसको ये स्टेप लाजमी करना चाहिए, क्योंकि वो मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन इन नुकसानात की वजह से जो उन्होंने नशे की हालत में किए होते हैं, ये नुकसानात इनको सही तरह दोबारा से ज़िंदगी जीने नहीं देते, क्योंकि ये सारे के सारे नुकसानात इनको बार-बार फ़ेस करना पड़ते हैं, अपनी लाइफ में फ़ेस करना पड़ते हैं। मुख्तलिफ ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली के अंदर ही होते हैं, और इन्होंने उनका नुकसान किया होता है, तो वो इन्हें बार-बार ब्लेम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनको ऊपर थोप रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो जब तक ये नुकसानात का अज़ाला नहीं, और ये इस चीज़ से नहीं बच सकते। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से पहले स्टेप्स पूरे कर चुका है, और वो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उसको चाहिए स्टेप नंबर 9 के ऊपर आकर अपने तमाम नुकसानात का अज़ाला करे, ताकि वो एक अच्छा शहरी बन सके, एक अच्छा बेटा बन सके, एक अच्छा भाई बन सके, एक अच्छा बाप बन सके, एक अच्छा हस्बैंड बन सके, ताकि वो अपनी लाइफ के तमाम गोल्स को सेट करते हुए अपनी आने वाली नस्ल के लिए वो कुछ कर सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।